हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी जैव प्रक्रम यानी जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको वीडियो में पूरे समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग का आज का जो बायोलॉजी है, जो 10th का बायोलॉजी का बुक है, इसमें का जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, तो जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। इस जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ने वाले कि आखिर जैव प्रक्रम क्या होता है और जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। आपको वीडियो पूरे अंत तक देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैव प्रक्रम यानी जैव प्रक्रम क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस यानी जो लाइफ प्रोसेस यानी हमारे जीवन में जो जो क्रियाएं होती है ना, वही सब क्रियाएं क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस। ये खाना खाते हैं तो पचता है कि नहीं पचता है? वैसे ही रहता है तो पचता है। तो क्या है? एक तरह का लाइफ प्रोसेस ही। हम सांस लेते हैं वो भी एक तरह का है लाइफ प्रोसेस। हम उत्सर्जन करते हैं वो भी क्या है? एक तरह का लाइफ प्रोसेस है। देखिए हमारे जीवन में देखिए लाइफ और प्रोसेस मैंने लाइफ में जो जो प्रोसेस हो रहा है ना, उसको ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। मैंने हम जो भी कर रहे हैं, खाना खा के पचा रहे हैं और श्वसन कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, ये सब क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस कहलाता है। और देखिए बुक के हिसाब से देखिए तो बुक में क्या करेगा, वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों के शरीर में अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस। जैसे गाड़ी खराब होती है क्या कराते हैं? उसका मेंटेनेंस कराते हैं ना। उससे बताइए हमारा शरीर हमेशा काम करते रहते हैं, थक जाते हैं, कुदाल चलाते हैं, खेत में काम करते हैं, पढ़ते हैं तो थक जाते हैं, तो उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा ना। वो सब क्रियाएं जिसके द्वारा हमारे शरीर में मेंटेनेंस होता है ना, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। देखिए जो हम लोग जैव प्रक्रम है, इसके अंदर बहुत सारे पाठ आ जाते हैं और इस चैप्टर इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना होता है। जैसे कि मान लीजिए इस जैव प्रक्रम है, इसके अंदर पहले हम लोग पाचन के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे, परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। इन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है। देखिए तो पहला इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? देखिए जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम है, माने हमारे शरीर के अंदर जो वे सब क्रियाएं जिसके द्वारा हमारे शरीर में अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, उन सब क्रियाओं क्या बोलते हैं? तो उन सब क्रियाओं को हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। ऐसे भी कर सकते। देखिए इंग्लिश में नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। यानी हमारे जीवन में जो जो लाइफ में प्रोसेस हो रहा है ना, जो भी क्रियाएं हो रही है उन्हीं चीज को क्या बोलते हैं? जब आपका किसी दुश्मनी है तो लाइफ प्रोसेस है। नहीं हमारे शरीर में होना चाहिए। अगर किसी से मान लो किसी झगड़ा हो गया तो क्या लाइफ प्रोसेस है? नहीं, वो आपके जीवन की हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे क्या अनुसार हमारे शरीर में जो क्रियाएं हो रही है वो सब क्या है? लाइफ प्रोसेस है। तो बताइए जब लाइफ प्रोसेस किसी जीव को मेंटेनेंस करने के लिए मेंटेनेंस जो भी किसी जीव में कुछ टूट गया, मान हमारा कोई मार के हड्डी टूट दिया, हड्डी को टूट दिया, दुखा रहे, बाप रे बाप हड्डी टूट गया। अब जब हड्डी टूट गया तो क्या इसका हड्डी को जोड़ना भी है? अब जोड़ेंगे कैसे? जब इसमें हमको ऊर्जा रहेगा तब ना। मान लीजिए कि हमारे शरीर में कोई ईंटा ढोके लेके जाना है कहीं और, यहाँ से कहीं और कुछ दूर पे लेके जाना है, मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर लेके जाना है, तो कब लेके जाएगा? जब हमारे शरीर में ताकत रहेगा, ऊर्जा रहेगा तभी ना। जब ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से हम लेके जा पाएंगे? नहीं लेके जा पाएंगे। तो फिर हमको लाइफ प्रोसेस मेंटेनेंस के कार्य के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बिना ऊर्जा के आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। देखिए हर चीज को कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी ऐसा चीज नहीं जो बिना ऊर्जा का काम कर लेते। हर वस्तु को चाहे जो भी कोई काम करता है उसको किसी न किसी तरह का ऊर्जा चाहिए। जैसे हम लोग शरीर में ऊर्जा जो होती है एटीपी के रूप में रहता है। अच्छा उसी तरह से जो लाइट जले, लाइट में कौन सा ऊर्जा है? तो प्रकाश ऊर्जा। तो हर चीज को कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो ऊर्जा की जरूरत होती है। तो वो ऊर्जा अब मिलेगा कहाँ से? मान लीजिए हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ हो गया, क्या खाना पचाना है, तो खाना पचाने के लिए जो पाचन तंत्र है उसको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कहाँ से आएगा? ऊर्जा कहाँ से आएगा? तो जब हम भोजन करेंगे तब अब भोजन करेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा? ऊर्जा। तो भोजन करेंगे मैंने खाना खाएंगे, खाना ले खाते हैं ना, रोटी दाल सब्जी ये सब जब खाएंगे तो हमको उस भोजन से क्या मिलेगा? ऊर्जा। अब कहेगा भोजन कई तरह का होता है। देखो भोजन तो बहुत ही तरह का होता है, लेकिन ये जो भोजन खाते हैं ना इसमें जो मिलता है तो पोषक तत्व मिलते हैं। क्या मिलते हैं जी? पोषक तत्व। और जब ये पोषक तत्व जो होते हैं ना, इसी के द्वारा हम लोग को ये क्या मिलता है? ऊर्जा। ये पोषक तत्व कौन कौन? अब पोषक तत्व यानी भोजन की बात किया जा रहा है। भोजन यानी दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, सब्जी खाते हैं, नमकीन, बहुत सारे नमकीन, बिस्कुट, ये सारी चीज खाते हैं। तो गिनते रहिए कितना प्रकार का खाना है तो उतना प्रकार। लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? ओनली 5 प्रकार। जो पोषक तत्व होता है कितने प्रकार का होगा? तो ओनली केवल 5 ही प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग सुने ग्लूकोज का नाम। ग्लूकोज के नाम सुने तो ग्लूकोज का बहुत से देखिए ये सब कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। देखिए सबसे पहले आ गया कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। क्या आ जाता है? पहला कार्बोहाइड्रेट। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट है इसी के अंदर बहुत सारे इसके प्रकार आ जाते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, ये सब तो इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हम लोग फिर कह सकते हैं प्रोटीन। क्या कहते हैं? प्रोटीन। तीसरा कहते हैं वसा, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं फैट। क्या बोलते हैं? फैट। इसी को क्या बोलेंगे? फैट। चौथा हम लोग कह सकते हैं फैट। इसके अलावा हम लोग मिनरल और मिनरल के साथ में जल भी आ जाता है। और पांचवा हम लोग क्या कह सकते हैं? मिनरल के अलावा इसमें एक कौन सा आ जाएगा? एक
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स और विटामिन। कौन आ जाएगा? विटामिन। ये 5 ही पोषक तत्व है जो हमको मतलब आवश्यकता होती है, जरूरत होती है किसके लिए? तो ऊर्जा के लिए। इन्हीं 5 तत्वों का नहीं रहेंगे तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा। इन्हीं चीजों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। देखिए आप कहेंगे देखो विटामिन के अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारे सब किसके अंदर आते हैं? विटामिन के अंदर आते हैं। मिनरल्स के अंदर जो हम लोग कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है ना, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? तो मिनरल्स के अंदर। जल तो है जल, ठीक है। मिनरल्स यानी खनिज लवण जिसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब वसा क्या? तो वसा फैट जो होता है, वो फैट जैसे बहुत सारी जैसे चीजें होती है, जैसे चावल में थोड़ा ज्यादा होता है, रोटी में कम होता है, इस तरह से फैट अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग मात्रा में मतलब मिलता है, ठीक है। तो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं सब, आप कुछ भी खाइए, दुनिया का कोई भी पदार्थ खाइए आपको जिससे आपको ऊर्जा मिलता हो, जो आप मतलब जिसका आप यूज कर पाते हो, उन सारे चीजों में यही 5 गो चीज रहे, इसके अलावा कोई नहीं रहे, ठीक है। और इसके अलावा रहता है तो हमारे काम लायक नहीं। मान लीजिए कुछ चीज खाए उसमें सेलुलोज रहा, सेलुलोज हमारे किसी काम का नहीं है, जो काम का है बस यही 5 गो। जैसे मान लीजिए हम रोटी खाते हैं, तो रोटी में देखिएगा थोड़ा इसमें ग्लूकोज कम होता है, वही चावल में देखिएगा मतलब चावल में देखिएगा इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब इसमें ग्लूकोज कहते हैं, वास्तव में ग्लूकोज ज्यादा होता है, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें थोड़ा फैट कम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा फैट ज्यादा होता है। तो ये अलग अलग पदार्थ मानो, वही आप लोग किसी कोई फास्ट फूड खाइए तो उसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी, इसमें और सारे प्रोटीन वगैरह बहुत कम मात्रा में रहते हैं, लेकिन रहेंगे सब, ठीक है। तो किसी में कम, किसी में ज्यादा, ये सारी चीज मिलते रहती है। जो भी आप खाते हैं तो इसी यही पोषक तत्व आपको मिलते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे? लाइफ प्रोसेस। लाइफ में कुछ जो भी प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए जरूरत पड़ेगी किसकी? ऊर्जा। ऊर्जा मिलेगा कहां से? तो ऊर्जा ये सारे पोषक तत्व खाएंगे कहां से? अब देखिए पोषक तत्व तो ले लिए, अब यहाँ से आगे से आपको पूछा जाएगा पोषण किसे कहते हैं, तो बताइए पोषण किसे कहते हैं। देखिए और जो पोषक तत्व है ना, इसको लेके बस खा लेना है। क्या करना है? खा लेना है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसी चीज को बोलेंगे पोषण। उसी चीज को क्या बोलेंगे? पोषण। जैसे मान लीजिए अगर रोटी है, रोटी उठा के खा लिए, बस खा लिए ना, इस चीज को क्या बोलेंगे? पोषण। यानी हम कह सकते हैं बुक की भाषा में कि पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। जो भी ये पोषक तत्व है, मान लीजिए ग्लूकोज को उठा खा लिए, मैंने कार्बोहाइड्रेट को उठा के खा लिए, प्रोटीन खा लिए, इसको खाना है ना सिर्फ, इसी को क्या बोलेंगे? पोषण। जैसे आप गए किसी घर में और किसी कोई खाना बना के रखा है, मान लीजिए रोटी बना के रखा है, उसको रोटियां लेके आप भाग गया, खा गए, जो रोटियां खा लिए ना, उसी चीज को क्या बोलेंगे? पोषण। उसी चीज को क्या बोलेंगे? पोषण। और इस पोषण के आधार पर जीव दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? जो दो तरह के होते हैं। जो पोषण होता है यानी न्यूट्रिएंट्स होता है, इसके आधार पर जो भी जीव होते हैं कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। चलिए उसके आगे इसमें पढ़ते हैं। चलिए अब इसके हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो जो पोषण के बारे में। देखिए पोषण क्या होता है? जो पोषक तत्व होते हैं, जो भी पोषक तत्व अभी पढ़े, जो पोषक तत्व 5 उनको ग्रहण करना है, यानी खा लेना, अपने शरीर के अंदर भेज देना, उसी क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। और इस पोषण के आधार पर जीव 2 तरह का होता है। कितने तरह का होते हैं? 2 तरह का। माने जो पोषण होता है इसके कितने लड़के? तो 2 लड़के। कितने लड़के? तो 2 लड़के। देखिए एक होता है स्वपोषी, एक होता है स्वपोषी, और एक दूसरा होता है परपोषी। दूसरा कौन होता है? परपोषी। देखिए स्वपोषी किसे कहेंगे? स्वपोषी देखिए जो अपना खाना खुदे बनाए खाए, जो अपना खाना खुद बनाए खाए उसको बोलेंगे स्वपोषी, और जो अपना खाना दूसरे से ले उसको बोलेंगे परपोषी। देखिए जो अपना खाना खुद बनाए खाता है उसको बोलते हैं स्वपोषी, और जो अपना खाना दूसरों से लेता है उसको बोलते हैं परपोषी। अब कहिएगा कि माने हम लोग किसमें आएंगे? मान लो हम लोग मानव है, हम लोग मानव है, हम मानव किसमें आएंगे? स्वपोषी है कि परपोषी है? हम लोग स्वपोषी हैं कि परपोषी हैं? तो देखिए आप कहिएगा मानव माने हमने के तो अपना खाना खुद बना खाते हैं, मैंने खुद बना खाते हैं, मैंने स्वपोषी ना ना ना, स्वपोषी नहीं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। देखिए चावल कहीं और ही से लाते हैं, रोटी आटा कहीं और ही से लाते हैं, गेहूं कहीं और ही से आता है, तो अपने से खुद अपने शरीर में बनता है? नहीं बनता है। तो शरीर में आपका शरीर खुद बना लेता है, अपना खाना नहीं बना पाता है, कहीं से और लेके आते हैं। आप खाना पका खाते हैं, बना के नहीं खाते। देखिए तो हम लोग क्या हो गए? परपोषी हो गए। और जो अपना खाना खुद बना ले, किसी को जरूरत ना पड़े, उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषी। देखिए स्वपोषी कौन होते हैं? जैसे पेड़ पौधों को देखेंगे, पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो कौन होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कौन होते हैं? स्वपोषी होते हैं। इस पेड़ में भी कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि परपोषी होते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जितने हरे पेड़ पौधे हैं ना, ये सब कौन होते हैं? स्वपोषी। आगे इसको लेकर रात को रोज आप रोटी खिलाते हैं, ये पेड़ तुम हमारे मतलब पेड़ लोग खाना खा लो, खिलाते हैं? नहीं खिलाते, क्योंकि वो कैसे हैं? स्वपोषी। उनको खाना खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन वही किसी जीव को देखिएगा, ये भी तो जीव ही है, पेड़ पौधे भी जीव है, लेकिन वैसे ही देखिए जैसे किसी जानवर को देखिएगा तो उनको खाना बाहर से लेने की जरूरत है। गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, हम लोग जितना ये सब है ना, सब कौन है? तो हम लोग परपोषी के अंदर आते हैं, क्योंकि अपना खाना खुद बना के नहीं खाते हैं, किसी के छीन के खा लेते हैं, कैसे लेके खा लेते हैं। मान लीजिए आप क्या करते होंगे, आप मम्मी रोटी बनाई, आप रोटी लेके गायब हो जाते हैं। रोटी लेके आए तो रोटी लेके खाए तो आप ना बना खाए, आपके शरीर में खुद से रोटी बन गया। अब शरीर में खुद रोटी बन गया तो हम लोग बाहर से खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तब हम लोग भी क्या पढ़ते हैं? स्वपोषी। जब हम स्वपोषी होते हैं ना, तो हम लोग पढ़ने लिखने सबकी जरूरत ही नहीं पड़ती, आराम से घूमते मौज मस्ती। लेकिन हम लोग कौन है? परपोषी है। लेकिन जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कौन होते हैं? स्वपोषी होते हैं। देखिए जो अपना खाना खुद बना ले, कौन बना ले?
खुद ही बना ले। तो जब खुद बना लेगा तो उसको बोलेंगे स्वपोषी, और जो अपना खाना दूसरों से छीन के खाएगा उसको बोलेंगे परपोषी। अगर कोई भी जीव अगर देखिए गाय, गाय अपना खाना कहाँ से लेती है? दूसरे जीव से लेती है, दूसरे जगह से लेती है, उसे पुगाल वगैरह खाती है, घास से खाती है, तो वो सब क्या है? दूसरे दूसरे जगह से मतलब ले रही है, तो कौन हो गए? परपोषी। लेकिन वही पेड़ पौधे देखिए किसी से खाना मांगने नहीं जाते, क्या कि पेड़ आपका घर उठ कर आते जाता है, ये हमको रोटी दो, एगो तो रोटी ऐसा करता है? नहीं करता है। तो कौन है? स्वपोषी। ठीक है, तो स्वपोषी वो हो गया जो अपना खाना खुद बनाते हैं, परपोषी हो गया जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो परपोषी होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तो तीन तरह। जो भी परपोषी होगा वो कितने तरह का होगा? तीन ही तरह का होगा। ठीक है, अपरपोषी के अंदर आता है एक मृत जीवी। कौन आता है जी? मृत जीवी। ठीक है, और एक आता है परजीवी, एक आता है परजीवी जिसको पैरासाइट भी बोलते हैं, परजीवी। और एक होता है प्राणी समपोषी। कौन होता है? प्राणी समपोषी। ठीक है, समपोषी। देखिए किसको क्या बोलते हैं? अगर देखो परपोषी माने जो खाना दूसरा से लेगा, माने हयो दूसरे से खाना नहीं खाएगा, हयो दूसरा से ले खाएगा, हयो दूसरा से ले खाएगा। ठीक है, अब देखिए अब मृत जीवी कहेंगे, मान लो कि हम कोई मर गया है जीव और उससे हम अपना खाना ले रहे हैं, माने उस जीव का हम खा रहे हैं। कोई मर गया है जीव और उससे हम अपना खाना अगर ले रहे हैं तो हम कहलाएंगे मृत जीवी। क्या कहलाएंगे? मृत जीवी। माने हमारे शरीर कौन सा पोषण ले रहे थे? मृत जीव प्रकार का पोषण ले रहे हैं। ठीक है, परजीवी माने हम किसी जीव के साथ में रहकर, उसके साथ रहे चाहे उससे अलग रहकर कोई जिंदा जीव से अगर पोषण लेते हैं तो उसको बोलेंगे परजीवी। अगर मरल जीव से लेंगे तो मृत जीवी, अगर जिंदा जीव से लेंगे तो परजीवी। अगर हम तरल या ठोस के रूप में, किस रूप में लेंगे? तरल के रूप में या तो ठोस के रूप में लेंगे तो हम हो जाएंगे प्राणी समपोषी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से हम लोग कौन से आते हैं? हम लोग मृत जीवी हैं कि परजीवी हैं कि प्राणी समपोषी? देखिए मृत जीवी किसे कहेंगे? जो अपना भोजन किसी मरे या सड़े गले चीजों से लेता हो तो उसको बोलेंगे मृत जीवी। जैसे आप लोग सुने होंगे कवक का नाम, कवक कैसा होता है? मृत जीवी होता है, क्योंकि कवक अपना भोजन किसी मरे हुए चीजों से लेता है। कुछ और बैक्टीरिया को भी सुने होंगे, बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जीव मर जाता है उससे अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से आप लोग बहुत सारे इसमें और मृत। अच्छा देखें हम पुआल वगैरह सड़ जाते हैं तो वहाँ छत्ता जैसे कुछ बन जाता है, तो जो छत्ता जैसे बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? गोबर छत्ता। उसको क्या बोलते हैं? गोबर छत्ता। तो जो गोबर छत्ता होता है ना ये भी कौन होता है? मृत जीव, क्योंकि जो पुआल होता है उस सड़े गले चीजों से अपना पोषण लेता है। मशरूम देखो ना वो भी अपना क्या लेता है? सड़े गले चीजों से अपना पोषण लेता है। तो कौन हो गया? मृत जीवी। और वहीं परजीवी कौन होता है? जो अपने मतलब वो क्या करता है, जैसे कि जो जीव के साथ रह के या जीव से बाहर, लेकिन जीव कैसा होना चाहिए? जिंदा होना चाहिए, मरे हुए जीव नहीं होना चाहिए। अगर मरा होगा तो मृत जीव चला है। जिंदा जीव जैसे ये बताइए आप लोग ढील मुड़ी खजुआते हैं, ढील यानी जू यानी वो जो नहीं कहते टकला में पड़ जाता है एकदम खजुआता रहता है, ऐसे बानर नहीं है, तो वो सब किस में आते हैं? परजीवी। क्योंकि देखिए वो हमारे शरीर के साथ रहते हैं, लेकिन हम क्या मरे हुए हैं? नहीं, जिंदा है। जिंदा रहने के साथ हमारे साथ में वो रहते हैं और हम ही से अपना पोषण लेते हैं। यानी भले वो ब्लड से अपना पोषण ले लेते हो, लेकिन जिस तरह से भी लेते हो तो कौन आएंगे? परजीवी। जैसे जो हम लोग जू देखते हैं, जू यानी और ढील वगैरह जो भी है तो कौन आता है? परजीवी। उसके अलावा लोग मलेरिया नाम सुनेंगे, मलेरिया बीमारी, उस बीमारी किसका होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, और प्लाज्मोडियम भी हमारे शरीर में रहकर हमारे शरीर से ही पोषण लेता है, तो वो भी कैसा हो जाएगा? परजीवी। उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मो डीएम भी कैसा है? परजीवी। और देखो जितना ठोस लेते हैं, तरल के रूप में लेते हैं, वो सब कौन आता है? प्राणी समपोषी। इसी रूप में तरल या ठोस रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, यानी मानव भी, मानव के अंश से आता है प्राणी समपोषी। तो इसमें आ जाएगा प्राणी समपोषी में कौन आएगा? मानव आ गया, गाय भैंस आ गई, कुछ जितने बड़े जानवर है ये सब इसी में आते हैं प्राणी समपोषी में। ठीक है, तो इतना सारी चीजें समझ में आएगा। अब इसके बाद से देखिए अब इधर आते हैं स्वपोषी में। किसमें आते हैं? स्वपोषी में। अब ये जो हरा पौधा है कह रहे हैं कि हम खुद खाना बना लेता है, तो खाना बनाता कैसे है ये जानना पड़ेगा ना। खाना बनाता कैसे है? तो देखिए इसमें एगो क्रिया होता है, एगो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं जी? प्रकाश संश्लेषण। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है और उसी के द्वारा अपना खाना बना लेता है। तो स्वपोषी पौधे अपना खाना कैसे बना लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यानी ये प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जिसके द्वारा अपना खाना बना लेते हैं। हम लोग को धूप मिलेगा तो हम लोग खाना अपना बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। लेकिन ये जो इसको धूप मिलेगा ना तो अपना खाना खुद से बना लेता है। इसी के लिए क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। और ये कौन होते हैं? परपोषी। परपोषी भी तीन प्रकार। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे शुरू से, एक बार रिवाइज करा देंगे। सबसे पहले पढ़े थे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? तो जो जीवों में जो भी प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। पाचन, उत्सर्जन, जितना भी प्रोसेस हो रहा है सब क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम यानी जो हमारे शरीर में मेंटेनेंस के कार्य हो रहा है सब क्या है? जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम यानी मेंटेनेंस का जब कार्य होगा तो कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? जब भोजन खाएंगे तो भोजन में क्या रहेंगे? पोषक तत्व रहेंगे। और पोषक तत्व कौन कौन होते हैं? तो 5 को जो पढ़ लिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और ये क्या हो गया?
मिनरल्स और ये कौन है, जल जल हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बन, ये सारी चीजें इसमें हम लोग को कोई भोजन में मिलेगा। और जब वो उस भोजन को ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण। और पोषण के आधार पर हम लोग जीव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। परपोषी तीन प्रकार के, एक मृत जीवी, एक परजीवी और एक प्राणी समपोषी। तो देखो मृत जीवी कौन, जो अपना भोजन मृत चीजों से लेगा तो उसको मृत जीवी, और जो अपना भोजन किसी जीव के साथ, जिंदा जीव के साथ रह के लेगा तो वो परजीवी, जो तरल या ठोस के रूप में लेगा तो वो प्राणी समपोषी होते हैं। चलिए इसके अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इसका अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण, फिर जंतु पोषण, फिर पाचन, इन सारी चीजों को समझने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।